सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे इसमें थंबनेल देख जो राजनीति विज्ञान प्रवक्ता उत्तराखंड प्रवक्ता का, इसमें हमने प्रश्न नंबर 60 तक हमने क्या करते कल इसमें डिटेल से बात करी थी। इसमें जो प्रश्न नंबर 60 है इसका थोड़ा सा हम डिटेल से बात कर लेते हैं। उसके बाद 60 इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे 10 मिनट के जितने 60 है ये लगभग इनके लगाएंगे 30 क्वेश्चन के आसपास हम इन करेंगे। 30 क्वेश्चन बोलेंगे 90 नंबर तक हम इनके प्रश्न नंबर 90 तक हम इसे कंप्लीट करेंगे 10 मिनट के अंदर। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा व्याख्या इन प्रश्नों की हम व्याख्या करेंगे। देखो प्रश्न नंबर थोड़ा डिटेल से हम इसमें बात कर रहे थे जो 60 वाला था कल, इसमें कब इनकी स्थापना हुई थी क्या हुई थी, जिसमें देख रहोगे प्रश्न नंबर जो 60 इसमें कि गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों को कथनों को कार्यक्रम अनुसार लगाइए कि इसकी जो यहाँ पे है क्या है आश्रम इनकी स्थापना कब हुई थी और इनका कार्यक्रम क्या हुआ था। देखते हैं इसमें जो सबसे पहले क्या होता है कि जो फिनिक्स है क्या होता है, पहले फिनिक्स आएगा, उसके बाद टॉलस्टॉय आएगा, ये 2 नंबर पर रहेगा, और इसके बाद आएगा कोचरोव वाला, ये 3 नंबर पे, और ये 4था नंबर पे रहेगा। इसमें आएगा कि 1 2 1 4 1 4 3 और इसमें चौथा पहला फिनिक्स है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आएगा टॉलस्टॉय ए डी, ये बी वाला इसका क्वेश्चन होगा इसमें कौन सा ये वाला। इसमें देखो अब क्या होता है जो फिनिक्स आश्रम है इसकी स्थापना कब होती है 1904 में होती है। इसकी स्थापना होती कब होती है 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। और टॉलस्टॉय फार्म में ये इसकी स्थापना कब होती है 1910 में इसकी स्थापना हुई थी 1910 में। और उसके बाद कोचरोव आश्रम में इसकी स्थापना होती है 1915 में। कब होती है 1915 में इसकी स्थापना होती है। और सेवाश्रम की स्थापना होती है 1936 में। ये हमने इसे थोड़ा डिटेल से हमने कल इसमें बताया था आपका। इसमें अगर आपने 1 से लेकर 60 प्रश्न तक देखे नहीं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो बात करेंगे प्रश्न नंबर हम 61 की बात करेंगे और 90 तक के लगभग क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट कराएंगे। देखो थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा हम डिटेल से बात करें जो नहीं तो इसमें हम क्या करेंगे इनके आंसर करेंगे। इसके क्या है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं ये थे ध्यान रखना, ये 12 अध्याय हैं। कितने 12 अध्याय की बात कही गई थी। प्रश्न नंबर 62 इसमें कि यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि जो मार्क्स के सर्वहारा वर्ग के तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगा। किसने कहा था ये स्टेटमेंट दिया था किसने, बुक निकने ने दिया था। इसमें क्या होता है जो प्रश्न नंबर हम सीधे बात करेंगे 63 की, तो 63 है इसमें कि आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्या था किसने, मार्क्स ने। किसने कहा था, मार्क्स ने करा था। बात करेंगे 64 में 64 है कि लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है, क्या हो सकता है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या हो सकता है, जो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उत्तम अवस्था है। प्रश्न नंबर 65 इसमें कि मार्क्स के लेखकों का आरोही क्रम व्यवस्थित जो कौन सा हो जाएगा इसमें 65 वाला, इसमें रहेगा सबसे पहले कौन सा, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये फर्स्ट नंबर पर रहेगा, ये 1 नंबर पे आएगा। और उसमें बाद आएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो ये 2 नंबर पर रहेगा, 2 नंबर पर रहेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिक्स इकोनॉमिक, ये इसमें 3 नंबर पर रहेगा। और इसमें जो चौथा नंबर थीसिस ऑन फियरबर्ग का है ये 4था नंबर पर रहेगा। इसमें 2 4 1 3 इसका आंसर रहेगा। इसमें देख रहे होंगे कौन सा 2 4 कौन सा 2 4 1 3 ये वाला बी वाला क्वेश्चन आंसर करेगा। बात करें 66 की तो मार्क्स था जो क्या इसमें 66 वाला है कि मार्क्स ने समाजवाद को एक अस्त व्यस्त की स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। ये किसका स्टेटमेंट है, ये दिया था किसने, लास्की ने दिया था।
67 इसमें कि मार्क्स के अनुसार राज्य क्या हो सकते हैं, जो मार्क्स है इनके अनुसार राज्य क्या हो सकता है, इनके अनुसार राज्य हो सकते हैं वर्ग शोषण के लिए संस्था होती है। 68 में रहेंगे, 68 में कि बेंथम के अनुसार सुख दुख का प्राप्ति कितने स्रोत हैं, जो सुख दुख है कितने स्रोत हो सकते हैं बेंथम के अनुसार, ये रहेगा कितने कितने बताए थे इसने, इतने बताए थे, कितने 4। इसमें क्या होता है, जो 4 थे वो कौन कौन से थे, इसमें ध्यान रखना कि जो क्या होता है उपयुक्तवाद को एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, बेंथम को जाता है। और बेंथम का मानना था कि जो प्राकृतिक ने मनुष्यों के कर कि 2 शक्तिशाली प्रभुओं सुख और दुख के नियंत्रण में रखा था। उन्होंने क्या करा था कि जो उपयुक्तवाद के दर्शन के अंतर्गत क्या करते थे, सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताए। तो जो कौन कौन से थे 4 स्रोत ध्यान रखने चाहिए थे, कौन से बताए थे, ये बताया था भौतिक, सबसे पहले कौन सा बताया था, भौतिक सुख बताया था, भौतिक स्रोत ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पर आता है कौन सा, नैतिक, कौन सा, नैतिक स्रोत। और तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया था कौन सा, राजनीतिक स्रोत, कौन सा, राजनीतिक स्रोत बताया था। और चौथा कौन था, धार्मिक स्रोत, कौन सा, धार्मिक स्रोत। ये 4 सुख बताए थे किसने, बेंथम ने। 69 की बात करें, इसमें 69 इसमें देख रहे होंगे आपका कि जो किसने इस विचार का उपहास किया कि जो पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता है। किसका स्टेटमेंट था ये जेएस मिल ने दिया था। किसने दिया था, जेएस मिल ने दिया था। इसमें प्रश्न नंबर 70 देख रहे हैं क्योंकि 10 मिनट नहीं, क्योंकि इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा वीडियो। कि जिस इसमें प्रश्न नंबर 70 देख रहे होंगे कि जर्मी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द मोरल एंड द लेजिस्लेशन जो प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित होती 1789 में। जो क्या है, जो जर्मी बेंथम की पुस्तक है ये इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित होती 1799 में। ठीक है, 70 सी आंसर बताएंगे। बात करें इसमें प्रश्न नंबर इसमें 71, तो 71 में कि एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या है, परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्था, उपरोक्त सभी क्या हो सकती, ये सभी है। जो एंटोनी ग्राम्सी है इन्होंने कहा कि जो नागरिक समाज की जो संस्थाएं होती है वो क्या होनी चाहिए, परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं। 72 की बात करें तो 72 की, तो निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयुक्तवाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 72 किसे शामिल किया गया, थॉमस होब्स को शामिल किया गया। इसमें 73 की कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। किसने माना था राज्य को व्यक्ति से पूर्व, ये माना था अरस्तु। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पूर्व माना था। जो अरस्तु है इसके अनुसार कहा जाता है कि जो राज्य होता है वो व्यक्ति से पूर्व है। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि जो ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरना इसे कहना था, इनका कहना था कि जो अभिप्राय था कि जो मानसिक व या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य जन्म से पहले हो चुका था, ये मानता अरस्तु का। बात करेंगे 74, इसमें 74 रहेगा कि वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा था कि यह मेरा है, क्या यह मेरा, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किसका हो सकता है, लास्की, हॉब्स, रूसो या लॉक। 74 किसका स्टेटमेंट मान था, ये रूसो का मानना था। देखो इसमें थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे हम। जो क्या होता है कि जो समाजवादी होते हैं, क्या होते हैं, समझौतावादी या समाजवादी। समझौतावादी के विचारों का माना था जो जीन बॉन्स का, क्या था, जीन जैक्स, इसका पूरा नाम क्या था रूसो का, जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो ने दिखाते कि वह व्यक्ति जिसने भूमि को एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का जो वास्तविक संस्थापक था। रूसो ने जो क्या करा था कि जो प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार माने थे अरस्तु ने। सबसे पहले आदमी प्राकृतिक अवस्था, जो आदिम था वो प्राकृतिक अवस्था थी। उस समय क्या करा था, मनुष्य ने निपट जंगली था। फिर भी मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, असमानता का आरंभ हुआ था, जिसमें क्या होता है, संचय वृत्ति बढ़ गई थी। तत्पश्चात क्या होता है, दमनकारी, अत्याचार, पोषित अंतिम अवस्था आई थी जिसकी जो असहनीय थी। इसके बाद क्या होता है, जिसमें क्या होता है, मनुष्य की जो गति होती है बुरे से सर्वनाश की ओर हो जाती है।
और इसी कूच को रोकने के लिए क्या करा था, समाजवादी साम्यवादी की अवधारणा हुई थी। इसी समय क्या होता है, रूसो ने मनुष्यों की प्रकृति को ओर वापिस चलने का नारा दिया था। किसने, रूसो ने। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सी प्रश्न थोड़ा लंबा होगा। देखो प्रश्न नंबर हम 75 की बात करेंगे। तो 75 इसमें किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया था। इसका स्टेटमेंट था, ये भी रूसो ने दिया था। 75 की बात करें, 76 इसमें कि लोग के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, ये क्या छोड़ते हैं, प्राकृतिक कानून की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। 77 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। इसमें कौन सा नहीं हो सकता प्रधान पात्र, प्रोटोगोरस है ये। प्रश्न नंबर 77 सी आंसर। प्रश्न नंबर इसमें देख रहे होंगे 78 है कि किसने कहा कि कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्र है। रूसो ने कहा, लास्की ने कहा, ग्रीन ने कहा, स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था, ये कहना था किसका, रूसो का। 79 इसमें कि रूसो द्वारा किए सरकारों की वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। 79 जो सम्मिलित नहीं, इसमें धनिक तंत्र है। इसमें कौन सा, धनिक तंत्र। 80 की बात करें तो 80 इसमें की जो राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जो राजनीतिक संस्कृति होती है इसका प्रयोग करने वाला सबसे पहले कौन है। इसमें देख सकते हैं जो आमंड है, इन्होंने क्या करा था, राजनीतिक संस्कृति सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने, आमंड ने। 81 इसमें देख रहे होंगे किसने माना कि जो राजनीति होती है वो मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है। जो मूल्यों का क्या है, आधिकारिक निर्धारण है। किसका माना था, ये माना था किसका, स्टर्न ने। किसने, स्टर्न ने। 82 की बात करें तो 82 इसमें 82 देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा हो सकता है इसमें, ये स्टर्न है। 83 इसमें कि जस्टिस एज फेयरनेस की जो अवधारणा से किसका नाम संबंधित है। किसका नाम संबंधित हो सकता है इसमें, ये रहेगा इसमें जॉन रॉल्स है। 84 है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमने 10 मिनट में बात करी थी 30 क्वेश्चन की, परंतु थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। देखो कि थोड़ा सा हमें डिटेल से बात करनी पड़ी। देखो प्रश्न नंबर इसमें जो 84 है इसमें कि निम्नलिखित से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है। कौन सी संस्था है वो, ही थी NPC। ये NPC। इसमें कि जो NPC क्या होता है इसमें, अब थोड़ा सा हम डिटेल से बात करें तो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो NPC है ये क्या होता है, चीन की नेशनल जो पीपुल कांग्रेस का संक्षिप्त नाम है। कहाँ का, जो चीन है यहाँ की क्या है, नेशनल पीपुल कांग्रेस का संक्षिप्त नाम है। जो वहाँ का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है जिसे कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 1954 में। कब होती, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें क्या जो सदस्य होते थे, इसके जो सदस्य होते 2980। कितने सदस्य उसमें, 2980 इसमें क्या होते हैं सदस्य। यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है। बात करेंगे 85 तो 85 इसमें कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र पूर्व एवं स्वतंत्र उपरांत जो संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया था। 85 वाला इसका रहेगा मॉरिस जोन्स। कौन सा, मॉरिस। इसमें क्या जो भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए जो स्वतंत्र पूर्व जो एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क जो उपलब्ध कराए थे, कौन था ये, मॉरिस जोन्स। 86 की बात करें तो 86 इसमें कि किस विचारक को अमेरिका संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता, ये कहा जाता मॉन्टेस्क्यू को। मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता, जो कि अमेरिका संविधान का निर्माताओं का जो बौद्धिक जनक कहा जाता, मॉन्टेस्क्यू कहा जाता है। 87 की बात करें तो 87 इसमें कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। किसका मानना था, ये माना था लेनिन का। लेनिन ने माना कि जो क्रांति होती वो उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। ये लेनिन का मानना था। किसका, लेनिन का।
88 है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रेरणता माना जाता, जो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रेरणता माना जाता, किसे माना जाएगा? ये ग्राम वालस को माना जाता है। 89 की बात करें, 89 इसमें कि जो फांसीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है, किसको प्रदान कर? दल को, सेना को, राष्ट्र को, नेता को, किसको प्रदान करेगा? जो फांसीवाद होता है ये अधिक महत्व प्रदान करेगा, किसको करेगा? ये करेगा राष्ट्र को या राज्यों को। 89 का सी आंसर इसमें देख रहे हैं गाइस, इसमें लास्ट क्वेश्चन इसमें इस सीरीज का कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न से किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले इसकी थोड़ा सा हम डिटेल से बात करेंगे। जो समाजवाद होता है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता रॉबर्ट ओवन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया जाता। थोड़ा सा देखिए गाइस, उसमें क्या होता है, जो समाजवाद होता है जो कि वर्तमान समय में सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द है ये, और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग होता है 1827 में होता है। इसका प्रयोग कब होता है? 1827 में इसका प्रयोग किया जाता है। और कौन करते हैं? रॉबर्ट ओवन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके प्रचार करने के लिए क्या होता है, स्थापित जो पत्रिका में क्या होती है, पत्रिका होती है उसका नाम था कौन था? ओ नाइट का कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों से विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। इसके बाद क्या होता है 1835 में क्या होता है 1835 में क्या होता है रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के या सब वर्गों के समुदाय के लिए समुदाय और समाजवादी शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये शब्द क्या होता है मुख्यतः श्रमिक और वर्ग के संबंधित होता है। थैंक यू लास्ट बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको वो रहेंगे आपके 91 प्रश्न नंबर 91 से लेके 120 तक का हम इसमें पूरा क्वेश्चन कराएंगे। पूरे टोटल क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। ये भी हम सोचेंगे कि 10 मिनट के अंदर इन्हें कंप्लीट कर, पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।